जो भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के ये कंसर्न आ रहे हैं स्पेशली रिलेटेड टू एडमिट कार्ड, स्पेशली जब एक ऐसा इंस्टेंस आता है जहाँ पे जेईई का एग्ज़ाम होता है, कुछ चैलेंजेस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं और उन्हें लगता है कि वो एड्रेस नहीं हुए हैं। तो उनका अगेन यही क्वेश्चन आता है कि जिस तरीके से वो चीज़ वहाँ पे हो रही है तो क्या ऐसा नीट में ना हो जाए या फिर हमारा फॉर्म ना रुक जाए, या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को दिमाग में आ जाता है, ये एक तरीके से एंग्जाइटी, ये क्वेश्चंस आने लगते हैं। मैं चाहता हूँ उसे एड्रेस करना, स्पेशली क्योंकि हम जब कनेक्टेड है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से, तो क्योंकि मैं भी इंसान हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि वो किस परेशानी से जूझ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बेटे या बेटी के लिए, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। क्योंकि थर्ड पार्टी का ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब आप देखेंगे एक तरीके से अगर एनटीए की अगर मैं बात करूं तो एनटीए कोई छोटी अथॉरिटी नहीं है। वो अराउंड 50+ मतलब 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एड्रेस करती है, उनका एग्ज़ाम लेती है ऑलमोस्ट पर ईयर। तो ये जो कंसर्न है ये एक बहुत बड़े लेवल से आता है, बहुत बड़े लेवल से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए आता है। क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम है हमारे देश में, जैसे कि जेईई का एग्ज़ाम हुआ और नीट का एग्ज़ाम हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 11th क्लास से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, 12th में पढ़ाई करते हैं, फिर 12th का बोर्ड देते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने बाद आपका मेन एग्ज़ाम होता है, जैसे जेईई का एग्ज़ाम हुआ या फिर नीट का एग्ज़ाम हुआ। और फिर जब कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लगने लगता है कि इस साल क्या होगा, इस साल क्या होगा, इस साल क्या होगा, तो हम उस पर एड्रेस करते हैं। सबसे पहला कंसर्न आपका ये है कि सर क्या एडमिट कार्ड इस बार डिले होगा या फिर एग्ज़ाम डिले होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि इस साल एनटीए ने ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। एंड ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपने खुद ही देख ली होगी। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपने खुद ही देख ली होगी कि एग्ज़ामिनेशन 4 मई को होने वाला है। आपका सिटी इंटीमेशन आपका 26 अप्रैल को आने वाला है। और जो एग्ज़ाम मतलब जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो आपका 1 तारीख को होगा। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पैनिक ना हो। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पैनिक ना हो। दूसरी चीज़ मेरी रिक्वेस्ट एनटीए से भी ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप प्लीज़ उन्हें एड्रेस करें। एड्रेस करने का रीज़न ये है कि जो मैंने देखा है एनटीए एक तरीके से फील होता है कि शायद एक तरफ ही आवाज़ आती है। वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट करते हैं कि उनकी तरफ से क्या बोला जा रहा है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कंसर्न नहीं सुना जाता। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर वो हमसे मांगते थे, लेकिन हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं होती आंसर देने की। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एनटीए के पास जाएँ और वहाँ से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो मेरी रिक्वेस्ट अगेन, जो भी इसे वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को एड्रेस करें। सेकंड चीज़, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बिल्कुल भी पैनिक ना हो। काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अलाइंड है। अगेन मैं एनटीए का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से उस पैनिक को थोड़ा कम करने की। क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो 2 साल में जब स्टूडेंट्स देते हैं, हालांकि होता हर साल है, लेकिन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ आ जाती है। क्योंकि जब कोई मेहनत दिल से करता है और उसके सही रिजल्ट नहीं मिलता तो उसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर एड्रेस किए हों। कोई भी अगर आप चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं पब्लिकली, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे जाके आप बेझिझक बोलें और हो सकता है कि शायद आपकी चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.